लिए चले हैं, वोट में वह हमारे सामने में कहीं भी टिकने वाला नहीं है। यह बात हम सभी लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं हमेशा कहते हैं कि 90% हम लोग हैं और 10% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उसके बावजूद भी अगर वो जीत जाते हैं और उनकी सरकार बनती है तो कहीं न कहीं हम लोगों के बीच में वो आ करके और हम ही लोग वोट ले करके और हम लोग को ठगने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है और इस बात के लिए हम लोग को आज कम से कम संकल्प लेने की जरूरत है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हम लोग को जाल बिछा करके फंसाने का काम करती है, आने वाला समय में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी में हम लोग जुट गए हैं। जनता दल परिवार जुट गया है। निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग को सफलता मिलेगा। एक बात में खास करके आज का यह जो कार्यक्रम है वह उसमें सभी लोग शामिल होंगे हमारे पार्टी के, लेकिन यह मुख्य रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित की गई है और हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का यह चर्चा चल रहा है उसमें यह संदेश स्पष्ट जाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम सभी लोग कहते हैं कि उनका निशाना और उनका ठिकाना दूसरे जगह नहीं बल्कि कोई भी अति पिछड़ा का काम जहां वह देखता है वहां घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और इस बात का चर्चा होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों के बीच में जाकर के और काम चुनने का काम करते हैं। वोट हमारा और राज तुम्हारा, यह हम लोग चलने नहीं देंगे साथियों। सबसे पहले अगर कर्पूरी जी की चर्चा की जाए तो ये होगा कि सूरज को दिया दिखाने के मानिंद होगा, जिसको लोग आज याद कर रहे हैं, उनके आरक्षण को याद कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा शोषित, उपेक्षित, वंचित, पिछड़े समाज को उठाने का काम किया। अगर हम देखें तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी गांधी जी के विचारों पर, अम्बेडकर जी के विचारों पर, लोहिया जी के विचारों पर, जयप्रकाश जी के विचारों पर और कर्पूरी जी के विचारों को और उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया। हम लोगों ने गांधी जी को नहीं देखा, हम लोगों ने जयप्रकाश जी को नहीं देखा, हमने लोहिया जी को नहीं देखा, हमने कर्पूरी जी को भी नहीं देखा, हमने अम्बेडकर जी को भी नहीं देखा। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी में वो सारी शख्सियतें मौजूद नजर आई। हमारे नेता ने कहा था कि हम इंसाफ के साथ तरक्की करेंगे और इंसाफ के साथ तरक्की का उन्होंने किया। उन्होंने जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया उससे हमारे घर की बहुत सारी औरतें जो घर पर बैठी रहती थी वो मुखिया बनी, वो सरपंच बनी, वो जिला परिषद की सदस्य बनी, वो मेयर बनी, वो वार्ड बनी। जब भाषण लोग दे रहे थे तो हमारी बहन भी
इनकी तकरीरों को मैंने गौर से सुना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप समाज के मुख्यधारा से जुड़ी हैं तो आप आवाज बनाइए, आप किसी के मुनहसर मत रहिए, नहीं तो लोग आपको दबाते रह जाएंगे। मैंने भी राजनीति की, मैं राज्यसभा गई तो मेरे घर में ना मेरे ससुराल में ना मेरे मायके में कोई राजनीति करने वाले लोग थे। मैंने नीतीश कुमार के आरक्षण का लाभ मिला और हमारे नेता ने मुझे राज्यसभा मिलने का काम किया। उनके दिलों में अति पिछड़ों के लिए जगह है। अगर मुझे राज्यसभा नहीं भेजा जाता किसी दूसरे को भेजा जाता, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा नहीं, अगर कोई राज्यसभा जाएगी तो वो पिछड़े समाज की भेजी जाएगी और उन्होंने भेजने का काम किया। आज जो हम लोग आपके सामने बोल पा रहे हैं वो नीतीश कुमार की देन है। योजना की शुरुआत की माननीय मुख्यमंत्री जी ने औरतों को हर तरह से मजबूत बनाया, चाहे वो शिक्षा में मजबूत बनाया है, आर्थिक स्थिति से भी मजबूत किया है, सामाजिक स्थिति में मजबूत हुई है और राजनीतिक स्तर पर भी हमें मजबूत किया गया। हम लोगों के लिए अच्छा करता है, हम लोग को हमारे लिए अच्छा करता है, हम यही कह रहे हैं। और अमरेंद्र और गणतंत्रात्मक एवं सभी मंच पर सम्मानित अतिथिगण, नेतागण और प्रसार में बैठे हुए हमारे माता बहनों, नौजवान दोस्तों, कार्यकर्ता, सबसे पहले अपनी बात को रख दिया है। हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, उनकी सोच, उनके कार्य, उनके बारे में लगभग सभी लोगों ने बता दिया। और जो केंद्र में बैठी सरकार है एनडीए की, उन्होंने जो 10 साल में कार्य किया, लगभग 2.5 साल पूरा होने को है, उन्होंने जो वादा किया उनके बारे में आप लोग सब जानते हैं। वो 15 लाख लगभग सभी के खाते में चले गए हैं, लगता है सिर्फ निकासी होना बाकी है। वो काला धन बाबा रामदेव जो बोलते थे कि काला धन आएगा और सभी का खाते में 15 लाख जाएगा, लगता है वो काला धन ही होने वाले हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व आप लोगों ने देखा होगा जो देश के प्रधानमंत्री है, जो उनके एडवोकेट जनरल, उनके शादी में जो भगौड़ा हम लोग के देश के है, उनके साथ किस तरह का पार्टी में दस कर रहा था, वो आप लोगों को किसी से छुपा है। इसलिए काला धन तो आ ही जाए, फिर आप लोग को विश्वास हो ही गया। दूसरी बात है, केंद्र सरकार ने जो बोला था महंगाई कम करेंगे, यहाँ तो ट्रेन से लेके, प्लेन से लेके LIC तक बेच दिया। अभी पप्पू जी कह रहे थे जिसका टिकट 2 रुपया से 5 रुपया था प्लेटफॉर्म का, उस टिकट पर आप लोग जाते हैं प्लेटफॉर्म पर तो कैसे पॉकेट से पैसा निकलता है, किस तरह गरीबों को लगता है कि किसी से छुपा ले। समय आ गया, वक्त आ गया, हम लोग को एकजुटता का परिचय देना है। एकजुट के साथ जो हमारा इंडिया का मतलब हमारे नीतीश कुमार जी ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके सोचा नहीं था, किसी ने भी देश के किसी नेता ने नहीं सोचा था कि गठबंधन हो पाएगा। और हम लोग के नेता में इच्छा शक्ति है, जब बिहार ऐसे राज्य को जो पिछड़े राज्य के दर्जा में लोग रहते थे, अंतिम पंक्ति में लोग
बोलते थे पिछड़ा राज्य है बिहार और आज उस राज्य को अव्वल राज्य के दर्जा में लाने का काम अगर किसी ने किया है उनका नाम है हम लोग को तो पहले से विश्वास था क्योंकि कभी कभी चर्चाएं होती थी कभी कभी हम लोग विधानसभा के लॉबी में बैठते थे विधानसभा के चैम्बर में मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठते थे तो बोलते थे जब तक सभी लोग विपक्ष में एक नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है इसको गलती से उतारना लेकिन ये काम बहुत कठिन भी नहीं है सवाल को इच्छा है देश के सभी विरोधी जितने पार्टी हैं सभी पार्टियों के नेता को इच्छा है इसको गलती से उतारना है नहीं तो देश हम लोग का बर्बाद हो जाएगा खत्म हो जाएगा संविधान नहीं बचेगा हम लोग का वोट का अधिकार छीन लेगा आरक्षण खत्म कर देगा लेकिन उनका अगुवाई अगर कहीं किया तो हम लोग को गर्व होना चाहिए हम लोग इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग उस पार्टी के वर्कर हैं जिन्होंने देश को दिशा दिलाने का काम किया चाहे वो विकास के नाम पर हो या किसी भी तरह के समझौता करे किसी भी तरह का गठबंधन करने के नाम पर हो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आज नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया पहले पटना में आए थे 16 पार्टी फिर बंगलोर में आए 26 पार्टी और बम्बई में आए 28 पार्टी मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कुछ ही दिन में दिल्ली में होने वाला है ये इंडिया गठबंधन का मीटिंग निश्चित रूप से 30 पार्टियों से ज्यादा पार्टी होगा अब वो समय खत्म हो गया डर भाई का समय खत्म हो गया अब उनको जरूरत है पहले आज तक इंडिया जब इंडिया का गठबंधन बना उसके पहले इंडिया गठबंधन की कभी भी एक भी मीटिंग नहीं किया 10 साल जैसे इंडिया का गठबंधन बना हाय तौबा करने लगे और उन्होंने अपना ऐसे तो बोला 26 दल आए थे लेकिन ऐसा दल इसको नहीं कोई एमएलए है नहीं कोई एमपी है ऐसे ऐसे दल को जोड़कर 26 दल पूरा हम लोग के साथ ऐसा गठबंधन है या तो कहीं पर सरकार है या कहीं पर विरोध में है कहीं पर मजबूत पार्टी है हर एक जगह हम लोग के साथ ऐसे गठबंधन के लोग हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को एकजुटता का परिचय देते हुए आगामी लोकसभा में हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहे नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें और इसी महानगर है यहाँ तमाम आए हुए सभी जदयू के नेता हैं मुसलमान के माननीय सांसद हैं नगरीय भागलपुर मान सभी मंच के जितने भी आए सभी पदाधिकारी को प्रणाम करते हैं हम सभी जिला के दूसरे भी कार्यकर्तागण सभी को प्रणाम करते हैं नीतीश बाबू ने आज अपनी जिला को उतना आगे बढ़ाया जो कि हम लोग उनके साथ आज नहीं आज से 30 साल तक हम लोग नीतीश बाबू के साथ है सभी जिला के लोगों ने इतना अच्छा काम किया जो कि आज तक कोई नहीं किया हमें किसी के बाकावे में किसी के बाकावे में किसी जिला को नहीं जाना है हमें नीतीश बाबू के साथ रहना है और इनके हाथ को मजबूत करना है और कपूर ठाकुर नीतीश बाबू केंद्र में नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग मिलकर करेगा नीतीश बाबू जिंदाबाद नीतीश बाबू जिंदाबाद हम लोगों को जानना चाहिए कि अगर हम लोग आरक्षण की बात करते हैं तो देश को जब सरकार बनेगी तो ज्ञान होंगे 78 में देश को 78 में 26% कालाकाल आरक्षण दिया था जिसमें 20% अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया था 20% महिलाओं को दिया गया था और 20% जो दूर जाति के लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया गया था लेकिन दो बार मुख्यमंत्री बने एक बार उप मुख्यमंत्री बने
आपके बेहद में आए हैं। हम सबसे पहले एक बार चाहते हैं कि आपके मुख्य अतिथि माननीय मंत्री मदन सहनी जी के लिए 2000 तालियों के साथ स्वागत करें। हम यह देखते हैं कि आपके पिछड़ा का कितना परीक्षा हो, इतना भीषण गर्मी में 5 घंटा से लगातार पिछड़ा अपने खुशी से जमे हुए बाहर भी निकाल रहे हैं। इस मंच पे हमारे भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी गर्मी में पसीना से तरबतर लगातार गमछा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे बीच पूर्व राज्यसभा सांसद और जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव कहकशां प्रवीण जी भी लगातार आपके साथ चल रहे हैं और इस मंच पे उपस्थित हैं। हमारे विधायक मनोज जी जो आप सबके सबसे ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित विधायक हैं, अपने दम पे राजनीति करने वाले और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा कदम में कदम मिला के चलने वाले, आप सबके शामिल रहने वाले एक बार मनोज के लिए आपको जोरदार अभिनंदन करें। आपकी आबादी कितनी बड़ी है कि 100 में 90 बार आपका है और 52% इस देश में पृथ्वी जाति के लोग गोल बंद हो जाएंगे, अति पिछड़ा गोल बंद हो जाएगा तो दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से नीतीश कुमार को झंडा फहराने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दुर्भाग्य है, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, ये हमारे संजय साहब जी कह रहे थे कि तेली समाज के लोगों को नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया, लेकिन अमित शाह को हम लोग तेली समझकर वोट दे दिए और दिल्ली की सत्ता पर बैठा दिए और आज हमारा आरक्षण समाप्त करने पर जुड़ा हुआ है। ऐसे डुप्लीकेट जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है सर, 2012 तक देश का प्रधानमंत्री किसी जाति का नहीं था। याद रखना मित्रों, याद रखना साथियों, है जनता दल परिवार के लोगों, आपको जानना होगा कि देश का प्रधानमंत्री 2012 में पिछड़ा नहीं था। 2012 से पहले देश का पिछड़ा गोल बंद हो गया था, लेकिन भाजपा के लोगों को पता चला इस बार देश का प्रधानमंत्री लगता है कोई पिछड़ी जाति का बनेगा, तो इन्होंने 2012 में अपनी जाति को पिछड़ी जाति के शामिल किया है। गुजरात में आप पिछड़ा नहीं, आप उत्तर प्रदेश में आते हो तो प्रदेश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम पिछड़ा है, बिहार में आते हो तो कहते हो कि हम पिछड़ा है, लेकिन मंडल परिषद की बात मुंह से निकालने में शर्म लगती है देश के प्रधानमंत्री को। याद रखना मित्रों, ओबीसी हमारे जो ओबीसी और पिछड़ी जाति और पिछड़ी समाज के लोगों को 2019 तक हमारे 11,027 डॉक्टर और बनते सर, लेकिन 11,027 डॉक्टर के फल को खाने वाली ये पिछड़ी जाति के हाथ को खाने वाली भाजपा करती है। वो डॉक्टर बनना तो बनने बताएंगे आपको, आप एसपी और डॉक्टर बनना मिलेगा। अरे ये जो लोग अच्छा नाम नहीं दिए वो अच्छा काम नहीं दे सकता। अति पिछड़ा समाज के लोगों को याद रखना, आज जब हम इस देश मुल्क की आजादी हुई थी 15 अगस्त 1947 के आजादी के पहले और 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे देश में अति पिछड़ा गरीब का नाम तो अच्छा नहीं होता था, कोई लगता नहीं होता था राजकुमार, राम कुमार, श्याम कुमार। जिस दिन पैदा होता था नगर, माल को पैदा होता था मध हुआ, फागुन में पैदा हुआ फल हुआ, यही तो नाम रखता था। सोम को पैदा होने वाला बच्चा सोमरा, मंगल को मंगला, बुध को बुधवा, बृहस्पति को बृहस्पति, शुक्र को पैदा होने वाला शुक्रा, शनिचर को पैदा होने वाला शनिचरा, इतवार को इतवारी। अरे अच्छा नाम नहीं देने वाले अच्छा काम दे देंगे, ये तो नीतीश कुमार की देन है।